आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों, भयंकर गिरावट हुई है आज निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी तीनों में। मिड कैप में भी अच्छी खासी हुई है और रिलायंस का तो भट्टा बैठ गया आज। हमने यही बोला था कि भाई अगर गैप अप भी गैप डाउन भी लगे या फ्लैट ओपन हो, ठीक है, अगर लो ब्रेक होता है, अगर आज का लो ब्रेक होता है तो हम इस डिमांड एरिया तक ज़रूर पुट साइड आएंगे। और इस डिमांड एरिया में हमें पॉजिटिव कैंडल मिलने के बाद जब दूसरी कैंडल उसके हाई को ब्रेक कर देगी उसके बाद हम कॉल साइड जाएंगे। माना कि पॉजिटिव कैंडल तो मिली थी लेकिन दूसरी कैंडल उसके हाई को ब्रेक कर क्लोज नहीं हुआ भाई, इसलिए हमारी एंट्री नहीं बनी। समझ गए भाई मेरी बात को, समझे। और ट्रेड मैंने जान के नहीं दिया, आज हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया है। जान के मैंने इसलिए नहीं दिया कि भाई क्योंकि मार्केट ऐसी ही चल रही थी और मैं तो जितने मेरे स्टूडेंट हैं उनको तो पता है, और जो वीडियो ने जिन्होंने वीडियो देख ली उन्होंने भी ट्रेड में प्रॉफिट किया होगा। यानी कि भाई मैं कोर्स कराता हूँ, जिस भाई ने कोर्स कर रखा है उसने प्रॉफिट किया होगा 100 के 100%। इसलिए भाई आपको भी पेपर ट्रेडिंग अगर कोर्स करना हो वो टेलीग्राम व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर भाई इस डिमांड एरिया को हम हटा देते हैं, आज की क्लोजिंग 22,072 बिल्कुल सेम है ना, यहाँ भी सेम यहाँ भी सेम। तो कल निफ्टी फ्लैट ओपन होने के चांस है। अगर भाई फ्लैट ओपन होती है कल के दिन भी निफ्टी और नीचे निकलना शुरू करती है, क्योंकि क्लोजिंग और लो बिल्कुल उसी कैंडल में है, लास्ट वाली कैंडल 15 मिनट की, नीचे निकल कर क्लोज हो गई 15 मिनट की कैंडल, तो हम पुट साइड आएंगे अपने इस डिमांड एरिया तक के लिए। ये बात ध्यान रखना। अगर थोड़ी रुकावट आई तो वो 22,000 पर आएगी, ठीक है। 22,000 पर ध्यान रखना। 22,000 तक पहला टारगेट रहेगा हमारा, ठीक है। हम टारगेट के हिसाब से चलेंगे। पहला टारगेट 22,000, अगर 22,000 का लेवल टूटता है तो हम इस डिमांड एरिया तक फिर सेकंड टारगेट रखेंगे। लेकिन 22,000 पर अगर आपको पॉजिटिव कैंडल मिल गई 15 मिनट की और दूसरी कैंडल भी उसके हाई को ब्रेक कर 15 मिनट की होनी चाहिए, वह भी क्लोज हो गई, फिर हम कॉल साइड जाएंगे भाई। कॉल साइड टारगेट हमारा रहेगा पहला 22,133 का और सेकंड टारगेट रहेगा हमारा भाई 22,193 का, 91, 92, 93 तीनों पॉइंट का, ठीक है। डायरेक्ट गैप अप लगता है हमारा 22,180 से लेकर 90 के बीच में, ठीक है। कहीं भी अगर गैप अप लग गया और या फिर 50 दिन की मूविंग एवरेज पर गैप अप लग गया 22,278 बड़ा गैप अप लग गया, दोनों स्थिति में कहीं भी अगर गैप अप लगता है और हमें नेगेटिव कैंडल मिलती है तो हम पुट साइड आएंगे, ठीक है। अगर 22,190 180 के आसपास लगता है तो पहला ही टारगेट हमारा क्लोजिंग रहने वाला है, आज की क्लोजिंग। और अगर 50 दिन की मूविंग एवरेज पर गैप अप लगा भाई, बड़ा गैप अप लग गया, तो फिर हमारा पहला टारगेट क्या रहेगा 22,190 पहला टारगेट। फिर जब 22,190 80 का लेवल ब्रेक हो जाएगा फिर हमारा सेकंड टारगेट रहेगा क्लोजिंग का। अगर डायरेक्ट गैप डाउन ओपन हो गई भाई 22,000 पर और हमें पॉजिटिव कैंडल मिल गई तो यहाँ से रिकवरी आ सकती है, ठीक है। पहला टारगेट 22,000 पर तो गैप डाउन हो गई, पहला टारगेट अगर हमें कॉल साइड ट्रेड मिला, पॉजिटिव कैंडल मिल गई 22,000 पर हमें, तो पहला टारगेट हमारा रहेगा भाई 22,074 यानी कि आज की क्लोजिंग का। और अगर डायरेक्ट गैप डाउन ओपन हो गए हमारे इस डिमांड एरिया में यहाँ कहीं, है ना, और आपको पॉजिटिव कैंडल मिल गई, दूसरी कैंडल उसका हाई को ब्रेक कर क्लोज हो गई, फिर हमें बड़े टारगेट मिलेंगे। गैप डाउन की अगर मैं बात करूँ 21,800, 900 और 860 यानी कि 40 पॉइंट के बीच बीच में, यानी कि 21,860 और 21,890 30 पॉइंट के बीच के अंदर ये डिमांड एरिया है। यहाँ कहीं अगर गैप डाउन ओपन हो गई तो पहला टारगेट हमारा फिर 21,989 का रहेगा और सेकंड टारगेट फिर हमारा रहेगा आज की जो क्लोजिंग है। इस हिसाब से हम रिकवरी प्लान करेंगे। ये निफ्टी की बात है। अब चलते हैं भाई बैंक निफ्टी की तरफ। हम बैंक निफ्टी का ये रहा, देखो हमने ये सपोर्ट बताया था कि भाई ये सपोर्ट है, ठीक है, और यहीं कहीं आकर रुकी भी है ना, रुकी भी है। ट्रेड हमने क्या बोला था कि अगर हमें पॉजिटिव कैंडल इस सपोर्ट पर मिली, फिर दूसरी कैंडल जब उसका हाई को ब्रेक कर क्लोज हो जाएगी उसके बाद हम कॉल साइड जाएंगे।
पॉजिटिव कैंडल चलो मैं मानता हूँ, इसको मान लेते हैं, लेकिन ये है नहीं पॉजिटिव कैंडल, हमें कोई पॉजिटिव कैंडल मिली ही नहीं इस पे भाई। तो सीधी सी बात है, फ्लैट ओपन हो गए, अगर ऊपर निकलना शुरू कर दिया भाई बैंक निफ्टी ने, तो समझ लेंगे कि सपोर्ट का काम कर रहा है, सपोर्ट ये काम कर रहा है भाई 22,500 वाला, ठीक है, सॉरी 47,500 का बैंक निफ्टी है। तो टारगेट हमारा पहला क्या रहेगा 47,800 का, और सेकंड टारगेट 50 दिन की मूविंग एवरेज भी फिर यहीं कहीं मिल जाएगी आपको। 200-300 पॉइंट आपको आसानी से मिल जाएंगे, 500 से लेकर 820 तक, 515 से लेकर 820 तक 300 पॉइंट। अगर डायरेक्ट गैप डाउन ओपन हो गए भाई 50 दिन की मूविंग एवरेज 47,900 और 47,800 850 के आसपास कहीं भी बीच में, और हमें नेगेटिव कैंडल मिल गई, फिर हम नीचे आएंगे। हाँ, नेगेटिव कैंडल मिल के तो हम नीचे आएंगे, लेकिन अगर पॉजिटिव कैंडल मिल के 50 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक हो गई तो सीधा फिर हमारा टारगेट रहेगा भाई 48,269-70 के आसपास का। 200 दिन की मूविंग एवरेज भी आपको फिर यहीं ना कहीं यहीं मिलेगी, समझे भाई मेरी बात को। और फिर हम यहाँ से नीचे की ओर आएंगे बैंक निफ्टी को लेके, बैंक निफ्टी के साथ अगर डायरेक्ट गैप अप लग गया भाई कहाँ से 48,269 या 200 दिन की मूविंग एवरेज पर नेगेटिव कैंडल मिलती है, हमें बूम होना है पुट साइड। पहला टारगेट हमारा रहेगा 47,927 का, और सेकंड टारगेट फिर रहेगा हमारा 47,800 का, और फिर थर्ड टारगेट हमारा रहेगा क्लोजिंग आज की। अगर भाई फ्लैट ओपन होने के बाद यही लेवल ब्रेक हो गया, यानी कि सपोर्ट अगर ब्रेक होगा 500 का लेवल, तो सीधा 300 पर आएगी फिर बैंक निफ्टी 47,300 का पहला टारगेट रहेगा, और 47,200 का सेकंड टारगेट रहेगा। अगर आपको 47,200 या 300 पर गैप डाउन मिलती है, अगर मिली 200 पर, ठीक है, अगर मिली हमें 200 पर, एक बार चेक भी कर लेते हैं आपके सामने। मान लेते हैं कि 200 पर आपको गैप डाउन मिल गई निफ्टी, ठीक है, 200 पर गैप डाउन ओपन हुई, और गैप डाउन ओपन होने के बाद क्या हुआ, ऊपर निकलना शुरू कर दिया, तो हम कॉल साइड जाएंगे। कॉल साइड जाने का पर्पज़ हमारा क्या रहेगा, वहाँ एक डिमांड एरिया है, यहाँ गैप डाउन ओपन हुई, हमें यहाँ पॉजिटिव कैंडल मिली, और पॉजिटिव कैंडल मिलती हमें क्लोजिंग तक अपने टारगेट को बुक करना है। तो यानी कि 200 पर गैप डाउन होगी, और 500 तक जाने में 200 पॉइंट आसानी से मिल जाएंगे भाई। ये बैंक निफ्टी का और निफ्टी का दोनों का मैंने आपको बता दिया है भाई। अगर आपको अच्छी लगी और समझ में आई तो लाइक करना, समझ में ना आई तो दोबारा से देखकर समझ कर ही ट्रेड करें भाई, ठीक है। जिस भाई को पेपर ट्रेडिंग कोर्स करनी हो वो आकर कर सकता है। जय हिंद, जय भारत।